आज इस वीडियो में मैं शॉर्टकट में बताने वाला हूं कि रमजान कितना ज्यादा गलत है। ये रमजान का महीना मुसलमानों के लिए पाक महीना माना जाता है, लेकिन साइंटिफिकली और वैसे इंसानियत के नाते ये कितना ज्यादा गलत है, ये मैं साबित करके दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। पहले बताऊंगा आपको कि रमजान शुरू कहां से हुआ। किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इस्लाम धर्म शुरू कहां से हुआ, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि रमजान शुरू कहां से हुआ। एक्चुअली देखा जाए तो इस्लाम धर्म बना था यहूदियों की तरफ से। एक यहूदी एक कौम थी जिसमें से दो लोग बने थे, दो धर्म बने थे, जिसमें से एक क्रिश्चियन धर्म बना और एक इस्लाम धर्म बना। पूरा डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन जब इस्लाम धर्म बना, उसमें से जो एक इंसान था मोहम्मद पैगंबर, वो पूरी डिटेल बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन जब मोहम्मद पैगंबर की तरफ से आया और ये सारे के सारे लोग बन के अपनी अपनी कहानियां जड़ते गए, जिसमें से एक ने कहानी जड़ी। जब अरब में थे तब बहुत ज्यादा धूप वहां रहती थी, तो चांद की रोशनी में शाम को बैठते थे। चलो ये तो समझ में आता है कि चांद की रोशनी थी, शाम को शीतल हवा आती है, ठीक लगता है। लेकिन अचानक उस देश में चांद गायब हो गया। साइंटिफिकली ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चांद गायब हो जाए, बिल्कुल ही नहीं। एक दिन अमावस्या के दिन नहीं दिखता है, सिर्फ नहीं दिखता है, गायब कभी नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि एक महीना गायब हो गया। जैसे कोई भी आधा बोलता है ना कि इधर इसने चोरी की, फिर वो बोलता है उसने चोरी की, फिर इसने चोरी की। अच्छा, चोरी नहीं की, चोर ने चोरी की, चोरी हो गई। ये एक ऐसी कहानी बढ़ते 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 कुछ और बन जाती है। वही है इस्लाम, इधर से उधर, उधर से इधर बनते 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 इतना गलत बन गया है कि बहुत ही ज्यादा। चांद वहां पे एक महीने बाद दिखाई दिया। अब एक महीने बाद दिखाई दिया तो उन्होंने उस चीज को ये मान लिया कि नहीं, हमें अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है, एक महीने बाद हमें वापस से चांद दे दिया है, वापस शीतल हवा दे दी है, शीतल रात दे दी है। ठीक है, तो वो एक महीना उन्होंने रमजान पकड़ लिया। और एक महीना पकड़ लिया तो ठीक है। अब उसमें एक चीज ऐसी हो गई कि लोग वो एक महीने में सेक्स भी कर रहे थे, क्योंकि मटन चिकन खाओगे, गर्मी पेट में होगी तो कुछ करोगे ही करोगे। और वहां पे तो वैसे ही औरतें, इनको तो 3-4 मिलती ही रहती है। वैसे भी उनके इसमें लिखा है कि दूसरे कबीले के, दूसरे के काफिर, मतलब दूसरे धर्म के लोगों को मारो, काटो, उनकी औरतों को अपना गुलाम बनाओ और उनके साथ सेक्स करो। ये तो उनके इसमें ही लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने सेक्स भी कर लिया, तो बाद में उसमें कुरान में आयत में चेंज किया गया। सुनो, ये ऊपर की किताब नहीं है, इधर चेंज किया गया बीच में कि आप रमजान के महीने में रात को सेक्स भी कर सकते हो, दिन में खाना नहीं खा सकते, दिन में सेक्स नहीं कर सकते, रात को सेक्स भी कर सकते हो। अरे सेक्स की बात लिखी क्यों गई है भाई? बार बार सेक्स पे क्यों आ जाता है? ये इस्लाम वापस से सेक्स पे क्यों आ जाता है? ये अल्लाह से बार सेक्स की बात क्यों करता है? मुझे अभी तक समझ में नहीं है बात। ठीक है, रात को ये खाना खाते हैं, बाद में इतना ज्यादा खा लेते हैं कि दिन भर रात को देखते हैं। आपको देखो, रमजान के दिन इतनी सारी चीजें अवेलेबल रहती है, मटन चिकन पता नहीं क्या है। बाकी साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है, जब आप 16 घंटे का उपवास, तो हमारे इसमें भी है, लेकिन 16 घंटे का उपवास साइंटिफिकली प्रूफ है। लेकिन इसके बाद अचानक चिकन विकन मटन वटन ऐसी हेवी चीजें नहीं खा सकते हैं। लेकिन वो इतना ज्यादा दबा के खाते हैं और दिन भर पानी ना पी के वो एक महीने में ह्यूमन की बॉडी इतनी ज्यादा बुरी डैमेज हो जाती है कि उसका कोई ये नहीं, जितनी शराब से नहीं होती उतनी ज्यादा डैमेज हो जाती है। ऊपर से ऐसा कोई भी धर्म, मुझे एक बात बताइए, ऐसा कोई भी धर्म ये कैसे कह सकता है कि आप उपवास के दिन किसी की जान लेके उसको खाओ? ऐसा कौन सा भगवान या कोई भी कैसे बोल सकता है कि जानवर को काट के खाओ? चलो, ये बकरी ईद के ऊपर हम बकरी ईद के दिन आएंगे, बहुत अच्छा वीडियो आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के मुसलमान हो कि बाहर के मुसलमान हो, वो भी मान जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि डर बहुत भयानक तरीके से इनको दिया गया है कि ये डर के मारे बोलते नहीं है। क्योंकि मैं आज गारंटी देता हूं, जितने भी मुसलमान एजुकेटेड है उनको समझ में आ चुका है कि इस्लाम क्या है, लेकिन वो बोलेंगे नहीं, उनको डरा के रखा है। तो ये रमजान में पहले तो खाने पीने के ऊपर, ये सेक्स कर सकते हो आप, अपने औरतों के साथ कर सकते हो, दूसरों के साथ भी कर सकते हो, किसी के साथ भी कर सकते हो। ये सेक्स की बात किसने लिखी वहां पे? पहली बात। उसके बाद दिन इनके लिए हराम है, क्योंकि एक सिकंदर को ये अपनी जात का मानते हैं, बल्कि ये बिल्कुल ही गलत है। और उसके जैसा राजा किसी और को बना के, उसी के जैसे 2 सिंह देके इन्होंने बताया कि वो हमारा राजा था, हमारा ये था, नबी था, या जो वो हमारा राजा था। उसने कहा था कि सूरज कीचड़ में डूबता है। ये सुन के जो मेरे अंदर आग लगी, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा कौन सा भगवान कह सकता है कि सूरज जो हमें रोशनी देता है, सूरज की वजह से
चांद को रोशनी मिलती है, सूरज पूरा सब कुछ है। सूरज की वजह से पेड़ पौधे उगते हैं, सूरज की वजह से हम खाना खा सकते हैं, सब कुछ सूरज की वजह से। आज सूरज डूब जाएगा तो पूरा का पूरा संसार खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि सूरज कीचड़ में डूबता है। और बाद में जब बहुत लोगों ने जब ऑब्जेक्शन लिया तब इन्होंने चेंज कर दिया। बार बार चेंज करते रहते, क्यों? क्योंकि सारे के सारे अनपढ़, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, सारे के सारे अनपढ़ थे। मोहम्मद पैगंबर, आज भी इस्लाम में भी लिखा हुआ है मोहम्मद पैगंबर अनपढ़ था। अब बताइए, इन्होंने रमजान में इतनी सारी गलतियां की और ये एक महीना सारे के सारे पाप करेंगे। यहां तक लिखा हुआ है कि इस पूरे महीने में अगर आप एक भी काफिर को बर्बाद करोगे, काफिर मतलब उनके मजहब के अलावा कोई और, उसको अगर बर्बाद करोगे, उसको मारोगे, जान से मारोगे, बलात्कार करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको रमजान मुबारक, आप कुछ मिल गया, आपको जन्नत मिल जाएगी। वाह, ऐसा कौन सा भगवान है जो बोलता है किसी और को मारो काटो? मेरे तो भगवान कृष्ण ने यही कहा कि मैं तो चींटी में भी हूं, हर एक इंसान में हूं। वहां तो धर्म की बात ही नहीं की, क्योंकि वो पहला धर्म था, वही सब कुछ था। तो फिर ऐसा कौन सा धर्म हो सकता है? आपको ये वीडियो शेयर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि रमजान के बारे में यही डिटेल इतनी ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर में जाऊंगा ना, घुसूंगा ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ज्यादा डिटेल है इसमें, और इतनी छोटी छोटी चीजें है ना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि मुझे इतना बुरा लगता है बकरी ईद के बारे में। एक बच्चे को तुम घर में लेके आते हो, उसको पालते पोसते हो। अरे यार, हमारे घर में मैं कुत्ता लेके आया था, 10 दिन उसको पास में रखा, तो मुझे वो बाहर गया तो मुझे उसका दर्द हुआ, मैं रोने लग गया। और ये बकरे को पालते हैं, छोटे बच्चे को बड़ा करते हैं, और बाद में सब के सब सामने आते हैं, चलो हम इसको काटते हैं, और काटते भी है, उसको पकाते भी, और घर में बैठ के सारे खाते भी है परिवार वाले। वाह! प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।